एक बार भी क्विकली मौजू की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बहुत अहम इदारा है और उसके पूरी हिस्ट्री है एक, और उसके जो भी नताइज होते हैं वो कि किसी न किसी तरीके से मुल्क के सियासी मंजरनामे पे, अदालती मंजरनामे पे सब पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। कैंडिडेट ग्रुप और ये इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप के दरमियान ज़ाहिर आज मुकाबला था। यानी कि इसमें एक ग्रुप है जो कि आप कह लीजिए आसमा जहांगीर ग्रुप, अभी आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी उसी ग्रुप के समझ लीजिए कि नुमाइंदे हैं, रूह रवा हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप के। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर क़ानून है तो उनके रहनुमा थे जनाब हारून रशीद साहब। दूसरी तरफ प्रोफेशनल ग्रुप के थे जनाब तौफीक आसिफ साहब। ये हामिद खान ग्रुप जो कि PTI के रहनुमा और उसके मुनाबत से पहचाना जाता है। सो यानी अगर आप यूँ देखें तो ये एक तरफ आज़म नज़ीर तारड़ साहब और फिर यहाँ हामिद खान साहब का ग्रुप था, और इसमें जो नतीजा आया वो आसमा जहांगीर ग्रुप के हक़ में आया, यानी कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब के ग्रुप के हक़ में आया और जनाब हारून रशीद साहब आज ये मुकाबला जीते। तौफीक आसिफ साहब को इसमें शिकस्त हुई। दोनों रहनुमा हमारे साथ मौजूद है जीतने वाले, और जो ना जीत पाए वो हम उससे बात करते हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तौफीक साहब पहले बताइए, आप चूँकि पाकिस्तान में अभी ये बहुत हो चला है फॉर ऑल द राइट एंड रॉन्ग रीज़न वॉट एवर कि जनाब वो हार तस्लीम नहीं की जाती, धांधली के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ आपको नताइज पर कोई एतराज़ तो नहीं, आप मानते हैं और मुबारकबाद देते हैं हारून रशीद साहब को? देखें, हम डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग हैं और हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के पायनियर भी हैं, और हम ये हमेशा कहते हैं कि सियासतदान हमसे हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सीखें। हम हमारे इलेक्शन बड़े स्केड्यूल के साथ होते हैं और बगैर किसी इंटरप्शन के होते हैं, और हम नताइज को तस्लीम करने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह मैं इन नताइज को तस्लीम भी करता हूँ। मुझे हारून साहब मिल नहीं सके, मैं तलाश भी करता रहा, वहाँ कहीं नजर आ जाए तो मैं उनको मुबारकबाद दे के आऊँ। चले बराह रास्त आप दे सकते हैं, पूरी दुनिया देख रही है, आप बड़ी अच्छी रिवायत है। आपके प्रोग्राम की विसादत से उनको मुबारकबाद देता हूँ। जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात है। तो आसिफ साहब बहुत मुस्कुराए आपकी इस बात पे, नजर नहीं लेकिन अभी आप बड़े लोग हैं भाई, मैं तो तौहीन अदालत का बार मैं नातवा आदमी अपने कंधों पे ले नहीं सकता। तो अब ये वही मैं तो पूछूंगा भी नहीं कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मैं कहाँ फंस ना जाऊं प्रोग्राम के आखिरी 5 मिनट में कहीं जाते जाते। इसलिए आसिफ साहब मैं ये पूछे बगैर कि आप क्यों मुस्कुराए, ये बताएं कि आपने तज्जिया किया है कि क्या हुआ इस बार, आप यानी इस बार भी KP से शिकस्त हुई। हालांकि KP में तो जाहिर है खान साहब और उनकी लहर है, कराची से भी पहली बार जो है वो आप यानी शिकस्त हुई है, ये क्या वजह बनी आपके ख्याल में? सबसे पहले तो वसीम भाई मैं ये सितम ज़रीफ़ी कहूंगा कि ये हमारे साहब इलेक्ट तो जरूर हो गए हैं, मैंने मुबारकबाद भी इन्हें वोटों की अक्सरियत की बुनियाद दे दी, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब अवामी जजेस आ रहे हैं। हाँ जी। इसका मतलब है कि ये 26वीं तरमीम की इस तरह हमायत कर रहे हैं कि जैसे जजेस की जरूरत नहीं है किसी MNA की या सेनेटर की, अब वहाँ पोस्टें जो है वो क्रिएट हो गई हैं, जो अवामी जजेस जो है वहाँ अपॉइंट हो गए हैं। ये इनका कोई तल्लक नहीं है इस बात से कि ये तरमीम क्या आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बिगाड़ होगा और उसके नतीजे में यहाँ अदलिया की क्या हालत होगी। जजेस जो है ना जो है वो एक एग्जेक्टिव के मतहत काम करेंगे। ये मेरा नैरेटिव इलेक्शन में था। मैं वोटों की अक्सरियत से जरूर आ रहा हूँ, लेकिन मेरा नजरिया नहीं हारा। मेरा नजरिया, मेरा मौक़िफ़ वही है और आपने दे दिया, बिल्कुल ठीक है, वो आपने आपकी राय आगे। और सर इसमें बताया ना कि कराची और KP में क्या हुआ। मैं अपनी स्ट्रगल जो है ना वो जारी रखूंगा। मैं इस वक्त जो है इतनी डेमोक्रेटिक स्पिरिट के साथ खड़ा हूँ कि अगर ये नतीजा जो है अगर कोई आ गया बैलेट बॉक्स की अक्सरियत का, वो एक अलग मामला है कि ये मेरा मुकाबला इस वक्त गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के था और ये गवर्नमेंट के कैंडिडेट हैं, और ये सितम ज़रीफ़ी है कि अब हमारी बार एसोसिएशन को लॉ मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट के तौर पे चलाया जाता है और वकला का इज्तिमाई शऊर या इंडिपेंडेंस जो है वो सोच सामने ही नहीं आती। आज मैं जो है 1500 सुप्रीम कोर्ट के वकला का नुमाइंदा भी हूँ, उनकी सोच का नुमाइंदगी कर रहा हूं। अच्छा सर, चलो मुझे ये बता दें, आखिरी सवाल आपसे और एक आपसे करना है, 2-3 मिनट में खत्म हो रहा है प्रोग्राम के ये फैसल चौधरी साहब ने कहा कि आप PTI की तरफ अपना रुझान आप नहीं रखते बल्कि जमात इस्लामी की तरफ रखते हैं, और आपने कोई खान साहब की रिहाई के लिए भी कभी आवाज़ बुलंद नहीं की है, ठीक है ये बात उनकी? क्विक एक रिस्पॉन्स दे दें सर। बात ये है कि मेरा नैरेटिव बड़ा सिंपल है। बार एसोसिएशन को की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए। बार एसोसिएशन ना पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रीफ होल्ड करना चाहिए, ना
गवर्नमेंट का ब्रीफ होल्ड करना चाहिए, ना लॉ मिनिस्ट्री के मुताबिक काम करना चाहिए। बार को इंडिपेंडेंट काम इसलिए करना आपका चाहिए। कोई बार सियासी के झुकाव नहीं है किसी चारों पार्टी की सूबों तरफ? के सर, मेरा जाती झुकाव बेमानी है। मैं समझता हूँ बार एसोसिएशन की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। बार एसोसिएशन की सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और उसके लिए मैं इंशाल्लाह पहले भी आवाज बुलंद करता रहूं, अभी भी बुलंद करता रहूंगा। और ये जो गवर्नमेंट की अपना उसमें पॉकेट में खेल रहे हैं ये लोग, जो है ना, ये गवर्नमेंट के एजेंडे को